गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। 6.1 बहुत ही सिंपल एक्सरसाइज है। मैं आज उसका आपको पेपर दे रहा हूं, वो आपको करके देना है और पिछले जितने भी अब करीब करीब होमवर्क है वो सब हटा लीजिए अपने, और वो सब चेक हो चुके हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक है बच्चों 6.2 एक्सरसाइज के लिए एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन। ये एलिमेंट्री कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन भी होता है बुक्स में। एलिमेंट्री रो एंड कॉलम दोनों मिला के भी होता है, लेकिन दोनों मिला के में यह होगा कि आपका रो वाले क्वेश्चन भी होंगे बुक में और कॉलम वाले भी होंगे, लेकिन हमारे बुक में सिर्फ एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन है, यानी कि इसमें सिर्फ रो में रिएक्शन लगेगी, कॉलम में कोई रिएक्शन नहीं लगेगी। कॉलम वाले अलग होते हैं क्वेश्चन, रो वाले अलग लिखा होता है यूजिंग एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन या यूजिंग एलिमेंट्री कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, उससे आपको यूजिंग एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन फाइंड द इनवर्स ऑफ ए, इसका आपको इनवर्स निकालना है। इसके लिए बच्चों आपको यह काम करना पड़ेगा कि आप a इज इक्वल टू आई ए लिख लीजिए, लेट कर लीजिए कि a इज इक्वल टू आई ए है, ये सब लोग जानते हैं। इसका इनवर्स निकालना है एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन से। ये आई ए क्या हो जाएगा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स की a में मल्टीप्लाई होगी तो a ही वापस आ जाएगा, तो हमने a इज इक्वल टू आई ए लिख दिया। ये सब में होगा एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन। इसमें फिर लेफ्ट साइड में a की वैल्यू लिख देंगे और यहां i की वैल्यू लिख देंगे और यहां पर a ऐसा ही लिखे रहने देंगे। लेफ्ट साइड में a की वैल्यू लिख दीजिए और इधर i की और इधर a की। अब आपको यह करना है कि लेफ्ट साइड में आपको आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनानी है। a इज इक्वल टू आई था, i 2/2 का ले। लेफ्ट साइड में आपको i बनाना है, यानी आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनानी है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऐसे बनेगी कि यहां पर आप 1 बनाएंगे, वो यहां पर है, यहां 1 बनाएंगे और ये दोनों 0। लेकिन बनाने का मेथड ये है, पहले यहां 1 बनाएंगे फिर यहां 0, पहले यहां 1 फिर यहां 0, फिर यहां 1 फिर यहां 0। क्या बोला मैंने, पहले यहां 1 यहां 0 फिर यहां 1 यहां 0। इसमें हम एक रिएक्शन लगा देते हैं, R2 पे लगा दीजिए R2 माइनस 2R1, R2 पे R2 माइनस 2R1। अगर R2 पे ये R2 है और ये है आपका R1, और R2 पे लगा दिया हमने R2 माइनस 2R1, तो यहां पर क्या हो जाएगा 2 माइनस 2 ये 0, और यहां पर 7 रखा और यहां पर 3 रखा R1 की जगह पर, तो 7 माइनस 6 1 हो गया। राइट साइड में भी वही रिएक्शन होगी, यहां 0 लगाया 0 माइनस 2, यहां माइनस 2 आ गया और 1 माइनस 0, R1 की जगह 0 लगाया, R2 की जगह 1 लगाया, ये 1 आ गया और फर्स्ट रो ऐसे ही रही। देखिए हम लोग यहां पर 1 और 0 प्राप्त कर चुके हैं, 1 0, यहां पर 1 आ गया। तफाक से इस क्वेश्चन में यहां 1 है, यहां 0 बना लिया, यहां 1 अपने आप बन गया, नहीं तो बनाना पड़ता। अभी आप देखेंगे आगे क्वेश्चनों में कैसे बनाया जाता है। अब आपको बस यहां 3 की जगह 0 बनाना है, ये भी चेंज होती चलेगी, ये भी चेंज होती चलेगी, ये आइडेंटिटी बनेगी और ये जो भी बनेगी देखिएगा। अभी R1 पे लगा दिया R1 माइनस 3R2, R1 की जगह पर 1 लगा दिया और R2 की जगह पर 0 लगा दिया, तो ये हो गया 1 माइनस 0, 1 आ गया, ये 0, यहां पर 3 लगा दिया और यहां पर 1 लगा दिया, 3 माइनस 3 0, और सेकंड रो ऐसी रही। यहां पर आपने क्या करा, 1 लगाया राइट साइड में और माइनस 2 यहां लगाया R2 की जगह, प्लस 6 हो गया 7 आ गया, फिर 0 0 0 माइनस 3 माइनस 3 हो गया, यहां पर माइनस 2 1 हो गया, ये आपका आ गया। मतलब हमारी जो
प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए जो मेथड अपनाया गया वो ये है कि हम लोग A = IA लिख के इधर ये वाली मैट्रिक्स लिख लेते हैं और I की जगह आइडेंटिटी मैट्रिक्स लिख लेते हैं और A ऐसे ही छोड़ देते हैं और इधर लेफ्ट साइड में आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाने की तरफ बढ़ते हैं। अब क्या हुआ, ये I बन गया, ये I उतर गया, ये मैट्रिक्स ऐसे ही हो गई और इनटू A हो गया। अब वैसे तो सिर्फ A इधर भेज के हम लिख देते A इनवर्स = दिस, बस हो जाता, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन हमने आपको समझाने के लिए यह करा कि I में A इनवर्स की मल्टीप्लाई करी, I × A इनवर्स, पोस्ट मल्टीप्लाई बाय A इनवर्स ऑन बोथ साइड, दोनों साइडों में A इनवर्स से मल्टीप्लाई कर लिया, I × A इनवर्स हो जाएगा A इनवर्स, I × A इनवर्स हो जाएगा A इनवर्स, I × A इनवर्स A इनवर्स और A × A इनवर्स हो जाएगा I2। और आपको पता है कि A इनवर्स ये आपका हो जाएगा 7 - 3 - 2 1। I2 किसी में भी मल्टीप्लाई हो जाएगा बच्चों तो वही मैट्रिक्स वापस कर जाएगा, तो A इनवर्स की वैल्यू ये आ गई, ये A इनवर्स हो गया। तो ये एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन से A इनवर्स निकालने का मेथड 2/2 के लिए था। अब जस्ट हम आपको 3/3 वाला समझाने जा रहे हैं क्वेश्चन। तो हम आपको ये कह रहे थे बच्चों कि अब हमारे पास थर्ड एग्जाम्पल है 3/3 वाला। ये थर्ड एग्जाम्पल में 3/3 में ये आपको करना है थर्ड एग्जाम्पल कि आपको थर्ड एग्जाम्पल में ये 3 - 1 - 2 2 0 -1 3 -5 0, ये जो लेफ्ट साइड में मैट्रिक्स लिखी हुई है इसका इनवर्स निकालना है। अब मैं आपको इसको पहले बहुत समझाता हूं और इधर आइडेंटिटी बन गई और A ये लिख दिया आपने, A ये है। अब मैं आपको इसमें यह समझा रहा हूं कि बच्चों इधर हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाएंगे, लेकिन ऐसे नहीं कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स वो तोड़ फोड़ करके कुछ भी बनवा दिया। सबसे पहला काम यहां 1 बनाएंगे, यहां पर जहां मेरी उंगली चल रही है ये 1 पूरे इसी सीक्वेंस में, फिर ये दोनों 0, फिर हम लोग यहां पर 1 बनाएंगे और ये दोनों 0, फिर यहां 1 और ये दोनों 0। क्या करेंगे, ये जहां 3 लिखा है यहां 1 बनाएंगे, किसी भी क्वेश्चन में कुछ भी हो सकता है, यानी फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम वाले एलिमेंट को 1 बनाएंगे और इन दोनों को 0। फिर यहां वाले जो जहां 0 लिखा है इसको पहले 1 बनाएंगे, फिर इन दोनों को 0, यहां कुछ भी हो सकता है, फिर इसको 1 बनाएंगे, इन दोनों को 0। उस सिचुएशन में बच्चों क्या होगा, ये अपने आप चेंज हो जाएगा राइट साइड में और यही इसका इनवर्स होगा, बार बार वो इनवर्स से पोस्ट मल्टीप्लाई करके नहीं दिखाया जाएगा। इसके लिए सबसे पहली तलाश है कि ये 3 की जगह 1 बनाया जाए। अगर ये 3 1 बन जाता है रिएक्शन से, जैसे यहां बन गया R1 पे लगा दिया R1 - R2, तब तो ठीक है, 1 बन गया। R1 पे पुट कर दिया R1 - R2, देखें यहां 1 आ गया, -1 में से 0 गया, -1 आ गया, -2 में से -1 गया, तो यहां -2 + 1 -1 हो गया, 2 0 -1 ये हो गया और 3 - 5 0 ये हो गया। लेकिन आप देखिए राइट साइड में भी वही होगा, 1 - 0 1 हो गया, 0 - 1 0 में से 1 गया, -1 हो गया और 0 - 0 0 हो गया। फिर से देखिए 1 - 0 1 हो गया, 0 - 1 -1 हो गया, 0 - 0 0 हो गया, ये हो गया 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 और इनटू A चल रहा है, ये इनटू A चल रहा है। ये देखिए क्या करा कि हम यहां 1 बनाए, 1 बनाने में हमने रिएक्शन लगाई। अगर रिएक्शन लगा के ये नहीं बन रहा होता, बाय द वे यहां पर कुछ ऐसा होता 5 होता, यहां पर कुछ 9 होता, तो रिएक्शनों से भी काम चल जाता। लेकिन इसमें ये रिएक्शन भी हम लगा सकते हैं। देखिए
R1 पे पुट कर दें 1/3 R1, R1 पे पुट करा जा सकता है 1/3 R1। मतलब कि कहने का है कि इस जगह पर हम क्या पुट करने के लिए आपसे कह रहे हैं, R1 पे पुट कर दीजिए, R1 पे पुट कर दीजिए 1/3 R1, यानी इसमें 3 से पूरी लाइन में डिवाइड कर दीजिए, अपने आप बन जाएगा। इस पूरी लाइन में 3 से डिवाइड कर दीजिए। डिटरमिनेंट में ऐसा नहीं होता था, रिएक्शन बिल्कुल डिटरमिनेंट की तरह है, लेकिन डिटरमिनेंट की तरह बस इसमें एक डिफरेंस है, इसमें रो में रिएक्शन होगी, सिर्फ कॉलम में कोई रिएक्शन नहीं होगी। दूसरी बात है कि इसमें ऐसी रिएक्शन हो सकती है कि R1 पे आप पुट कर दें, R1 पे पुट कर दिया जाए, ये वाला R1 पे पुट कर दिया जाए 1/3 R1, ऐसी रिएक्शन भी लगाई जा सकती है, क्योंकि ये दोनों साइडों में हो रही है, इसलिए बैलेंस इक्वल रहता है। और तब भी यहां माना जाता, लेकिन यहां पर -1/3 आता, यहां -2/3 आता, यहां 1/3 आता, यहां पर 0 आ जाता, यहां 0 आ जाता, और ये फ्रैक्शन में आ जाते। फ्रैक्शन से जितना बच लिया जाए उतना अच्छा है, लेकिन अगर नहीं बच पाएंगे तो हम फ्रैक्शन में ही आएंगे और फिर कुछ नहीं कर सकते हम लोग। अब हमारा दूसरा एम, यहां पर 0, यहां पर 0 बनाना, ये दोनों 0, ये वाले 1 बनाना, फिर यहां 0 बनाना। R2 पे पुट कर दीजिए, R2 - 2 R1, अपने आप 0 बन जाएगा। R3 पे पुट कर दीजिए, R3 - 3 R1, अपने आप यहां 0 बन जाएगा। देखिए यहां 0 आया, इसमें से ये 2 में मल्टीप्लाई करके माइनस हुआ 0, इसमें से ये 2 में मल्टीप्लाई करके माइनस हुआ ये 0, ये 0, ये 0, और ये आपका -2, तो ये हो गया +2। यहां 0 रखा, यहां -1 रखा, तो ये +2 आ गया। फिर क्या होगा, -1 और -1 R1 पे रखा, तो ये +2 हो गया, +2 - 1, यहां 1 हो गया। यहां पर कितना हो गया बच्चों, 1। R3 पे रिएक्शन लगाइए, R3 पे क्या हुआ, 3 - 3 0, -5 + 1, -5 + 2 हो जाएगा, यहां -5, यहां पर देखिए सॉरी R3 पे लगा रहे हैं, R3 पे -5 यहां पर लगाया, और यहां पर आपका -1 + 3 हो गया, तो ये -5 + 3 -2 आ गया। क्लियर? इसके बाद 0 और -1 यहां रखेंगे, तो ये +3 हो जाएगा, तो +3 यहां आ गया। क्लियर? इतना थोड़ा कैलकुलेशन बड़ी दिक्कत कर सकती है आपको। अब यहां पर 0 और इसमें 2 की मल्टीप्लाई करके माइनस, देखिए -2 हो गया, R2 पे रखा है, R1 तो वैसे ही रही लाइन 1, और यहां पर R1 -2 × -1 +2, 1 + 2, ये 3 हो गया, और 0 - 0 0 आ गया यहां पर। क्लियर? ये 0 आपका -3, 0 -3 -3 0, और यहां पर R1 -1, तो 0 + 3 3 हो गया, और 1 में से 0 गया, 1 में से 0 गया, 1 आ गया। ये आ गया, यहां तक हम लोग पहुंच चुके हैं। क्लियर बच्चों? इसके बाद अब हमारी प्राथमिकता रहेगी, ये जो 2 है टारगेट, यहां पर 1 बनाने, इस पर 1 बनाएंगे, और फिर इन दोनों पर 0 बनाते हैं, और जैसे ही ऐसे करेंगे तो ये भी चेंज हो जाएगा। हाँ, तो बच्चों हम लोग आगे बढ़ रहे थे इसमें, ये आगे ये था मैटर कि हमने ये कहा था यहां पर 1 बनाना है। इस 1 में बनाने के लिए इसमें से आप ये सोचेंगे सर इसमें R1 प्लस कर दीजिए, R2 पे R1 प्लस कर दीजिए, ये 1 बन जाएगा। लेकिन आप देखेंगे ये इसमें प्लस होगा तो यहां 1 हो जाएगा। फर्स्ट कॉलम बिगड़ना नहीं चाहिए। वो आपने क्यूब वाला गेम देखा है, एक बनाया एक बिगड़ा, वो नहीं होना चाहिए। फर्स्ट कॉलम नहीं बिगड़ना चाहिए। ऐसे रिएक्शन होंगे कि इसमें से ये रिएक्ट करे, तो देखिए ये 1 हो गया, तो ये नहीं बिगड़ना चाहिए। 0 0 वाले अगर रिएक्ट करेंगे आपस में तब पुराने नहीं बिगड़ेंगे। फर्स्ट कॉलम नहीं बिगड़ना चाहिए।
यहां हमारी मजबूरी है, ये भी आपको अब समझ में आ गया। R2 पे हाफ R2 लगा दिया, 2 से सेकंड रो में डिवाइड कर दिया, पूरी रो में कोई फर्क नहीं पड़ता, बैलेंस इक्वल रहेगा। अब हम R1 पे लगा दें, अब हमारी जो है मैट्रिक्स की यहां पर 0 बना लें और यहां पर 0 बना लें, यहां पर 0, यहां पर 0। R1 पे R1 प्लस R2 रख दिया, इसमें ये ऐड हो जाएगा, देखिए ये नहीं बिगड़ा, 1 प्लस 0 1 माइनस 1 प्लस 1 0 माइनस 1 प्लस 1/2 माइनस 1/2, ये आ गया 0 1 1/2 ऐसे ही रहा। R3 पे R3 प्लस 2 R2 रख दिया, R3 पे R3 प्लस 2 R2, देखिए ये नहीं बदला, ये 0 ही रहा, -2, यहां -2 रखा और ये +2 हो गया, ये 0 हो गया, ये 0 बनाना था, 0 0 और फिर यहां 3 के बाद ये -2 सॉरी 3 यहां पर हो गया R3 और ये 1/2 रख दिया, R2 की वैल्यू 1/2, तो ये 1 हो गई, तो 3 + 1 4 हो गया बच्चों। क्लियर सबको? यही रिएक्शन राइट साइड में लग रही है, R1 पे R1 प्लस R2 लगा दिया, R1 पे R1 प्लस R2, ये 0 आ गया, -1 प्लस 3/2 1/2 और फिर 0 प्लस 0, तो 0 ही आ गया। R1 पे इधर भी वैल्यू आ गई, अब तो आप रिएक्शन लगाना सीख गए। फिर R3 पे क्या रखना है, -5 और प्लस R2 -2, -3 -2 -5 हो गया और फिर आगे वाले दोनों, ठीक बच्चों, तो ये आ गया। अब हमारा चैलेंज है कि यहां पर 1 बनाना, इसको भी हम आगे देखते हैं कि कैसे 1 बनाते हैं और इन दोनों को 0 बनाना, तो ये जो मैट्रिक्स बचेगी ये इनवर्स होगा। क्लियर होना चाहिए, यहां 1 ये दोनों 0, यहां 1 ये दोनों 0, फिर यहां 1 ये दोनों 0, ठीक। लेकिन पिछले कॉलम नहीं बिगड़े, ऐसी रिएक्शन होगी जैसे आप इसमें से ये रिएक्शन करोगे तो यहां पर चेंजिंग आ जाएगी, लेकिन इसमें रिएक्शन करोगे तो इसमें चेंजिंग आ जाएगी। तो ऐसे रिएक्शन होनी चाहिए कि ये पिछले कॉलम ना बिगड़े, ये आपको देखना है। क्लियर? इसके बाद थर्ड रो में हम 4 से डिवाइड कर रहे हैं। तो बच्चों हम ये कह रहे थे कि जो थर्ड रो है उसमें 4 से डिवाइड कर देंगे, हमने 4 से इसमें थर्ड रो में डिवाइड कर दिया। तो थर्ड रो में 4 से डिवाइड करने पर क्या हुआ, ये तो 0 ही रहा, ये 0, ये 1, ये -5/4, ये 6/4, ये 1/4। क्लियर? अब हमारा यहां पर 0 बनाने का मकसद है और यहां पर 0 बनाने का मकसद है। देखिए ये वाला 0 ऐसे भी बन सकता है कि R1 में R2 ऐड कर दें, 0 आ जाएगा, R1 में R2 ऐड कर दें, 0 आ जाएगा, लेकिन ये 0 बिगड़ जाएगा, यहां 1 आ जाएगा। R1 में R2 ऐड कर दें, क्लियर, R1 में R2 ऐड कर दें, 0 बन जाएगा, लेकिन ये वाला खेल बिगड़ जाएगा सेकंड कॉलम का। अगर मैं इनकी रिएक्शन लगाऊं R1 और R3 की, तो 1 में से 0 प्लस होगा या माइनस होगा, 1 ही आएगा, 0 में से 0 कुछ भी होगा, 0 ही रह जाएगा। इनका खेल बनेगा तब R1 पे R3 का, R1 पे हाफ R3, R1 प्लस हाफ R3, 1 प्लस 0 1, 0 प्लस 0 0, -1/2 प्लस 1/2, ये 0 हो गया। सेम काम हम राइट साइड में भी कर रहे हैं। R1 की जगह देखिए 0 लगा दीजिए बच्चों, और R3 की जगह -5/4, तो ये -5/8 हो गया, ठीक। 1/2 लगा दीजिए R1 की जगह पर, ये जो R1 की जगह है ये 1/2 लगा दीजिए। देखिए मैं आपको बताऊं, R1 की जगह 1/2 लगाया आपने, और R1 की जगह 1/2 लगाने के बाद 1/2 में 6/4 की क्या कर दी, मल्टीप्लाई, तो 1/2 कॉमन हो गया, तो 1 प्लस 6/4, यानी कि ये 10/1/2 इंटू 10/4, यानी 2 5 या 10 यानी 5/4 आ गया। वो आप अब कैलकुलेशन सब जानते हैं कि क्या है, ठीक है। और ये R1 की जगह 0 लगाया और 0, और ये 1/4 इंटू 1/2 1/8। ये वाली रिएक्शन ये लिखी है R2 पे R2 माइनस हाफ R3, अब आप लगा लेंगे ये रिएक्शन, और थर्ड रो ऐसे ही लिख दी, बस यही अब का
इनवर्स है, बस ए इधर भेज दीजिए और यही ए का बच्चों इनवर्स है, क्योंकि लेफ्ट साइड में आ चुका है, क्या चीज आ चुका है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो ए इनवर्स हो जाएगा -5/8 -3/8 -5/4 5/4 3/4 6/4 और ये हो गया 1/8 -1/8 और ये हो गया 1/4। क्लियर बच्चों? तो यहां तक हम लोग पहुंच गए, यही ए इनवर्स है। अब इसमें मैं आपको बताऊं कि बहुत से लोग रास्ते में अगर एक भी गलती हो गई तो पूरा क्वेश्चन गलत, और आपने देखा कि कहीं पर भी किसी से भी गलती हो सकती है, लेकिन ये क्वेश्चन भी आ जाता है 6 मार्क्स में। ध्यान से इसे करिए। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।